हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहे हैं कि हमारे पास एक असर्शन है और रीजन है। इनसे रिलेटेड मेरे पास यहाँ पर चार चॉइसेस हैं, आपको बताना है कि क्या करेक्ट होगा। असर्शन कह रहे हैं कि CH2Cl2 एक नॉन पोलर एंड CCl4 एक पोलर मॉलिक्यूल है। रीजन कह रहे हैं कि मॉलिक्यूल जिनमें जीरो डायपोल मूवमेंट होता है वो नॉन पोलर इन नेचर होते हैं। सो देखो, सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने का की कॉन्सेप्ट समझना होगा। सो की कॉन्सेप्ट आपका इसी में लाई करेगा कि होता क्या है कि बेसिकली हमें पोलैरिटी की बात करनी है, राइट। सो देखो, किसी भी मॉलिक्यूल में पोलैरिटी अराइज करेगी अगर वो मॉलिक्यूल जो है वो अनसिमेट्रिकल है। फाइन। अनसिमेट्रिकल मतलब उसकी कोई परफेक्ट ज्योमेट्री नहीं है। अगर सपोज कर लो कोई मॉलिक्यूल ऐसा जो परफेक्ट आपका क्या टेट्राहेड्रल है, सो उस केस में उसकी पोलैरिटी जो होगी वो जीरो हो जाएगी, मतलब वो नॉन पोलर होगा। तो पोलैरिटी अराइज करते एक तो अनसिमेट्रिकल की वजह से और डायपोल मूवमेंट की वजह से। डायपोल मोमेंट की अगर मैं बात करती हूँ, सो डायपोल मोमेंट आपका हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ये हमारे पास क्या है, आपका जीरो है, सो वो नॉन पोलर हो जाएगा। अगर जीरो नहीं है, सो वो आपका क्या पोलर होगा। सो ये चीज ध्यान रखनी है। एंड अगर मैं फर्दर बात करती हूँ, सो देखो अब मेरे को जानना है CH2Cl2 की और CCl4 की। तो CH2Cl2 का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, देखो कार्बन चार बॉन्ड्स बना सकता है, राइट। उसके पास चार एटम्स है जिसके साथ वो बॉन्ड बना सकता है। सो ये एक परफेक्ट टेट्राहेड्रल है। सॉरी, अगर बात करें देखो वैसे टेट्राहेड्रल आपकी ज्योमेट्री है, बट यहाँ पर सारे बॉन्ड्स जो हैं वो आपके सेम नहीं है। आप यहाँ देखोगे कि यहाँ पर दो तो मेरे हाइड्रोजन के हैं, दो क्लोरीन के हैं। तो यहाँ डायपोल मोमेंट आपका सेम नहीं रहेगा क्योंकि डायपोल मोमेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करेगा, इजंट इट। क्योंकि देखो क्लोरीन और अगर हाइड्रोजन का कंपेयर करूंगी, सो डायपोल मोमेंट जितना ऊपर आपका देखो, यहाँ पर अगर मैं बात करती हूँ, आपको पता है कि डायपोल मोमेंट जो हम निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं कि बेसिकली क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, सो क्लोरीन की तरफ आपका डायपोल मूवमेंट अराइज, मतलब क्लोरीन की डायरेक्शन में दिखाओगे और यहाँ पर कार्बन की डायरेक्शन में। फाइन। सो आपका ये होगा कि मतलब हमारे पास क्या है कि डायपोल्स जो है वो यहाँ पर एक दूसरे को आपका कैंसिल आउट नहीं करेंगे। फाइन। सो इसलिए डायपोल मूवमेंट यहाँ नॉन जीरो रहने वाला है। और क्लियर। सो ये हमारे पास क्या होगा, एक पोलर मॉलिक्यूल है। ये आपका क्या होगा, इसमें पोलैरिटी आपकी क्या है, अराइज करेगी। नेक्स्ट अगर मेरे पास आपका क्या CCl4। अब देखो CCl4 में अगेन कार्बन है, इसने चार बॉन्ड्स बनाए हुए हैं। ये एक आपके पास क्या परफेक्ट टेट्राहेड्रल है, मतलब टेट्राहेड्रल है, और प्लस आपके पास सारे के सारे एटम्स भी क्या है, सिमिलर है। मतलब एक हमारे पास क्या है, आपके पास क्या है कि सिमिलर एनवायरमेंट है। तो यहाँ पर डायपोल मोमेंट जो होगा वो जीरो होने वाला है। सो ये आपका क्या होगा, एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो बोल रहा है कि CH2Cl2 इज नॉन पोलर एंड CCl4 इज पोलर मॉलिक्यूल। सो असर्शन तो फॉल्स हो गया। और रीजन कह रहे हैं कि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं जीरो डायपोल मूवमेंट वाले वो नॉन पोलर इन नेचर होते हैं। सो ये ट्रू है। डेफिनेटली जिनका जीरो डायपोल मूवमेंट होता है वो बेसिकली आपके क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं। तो रीजन ट्रू है। सो आप क्या बोलोगे कि असर्शन इनकरेक्ट है, रीजन करेक्ट है। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन डी। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।